Hello everyone, this is Arun. Today we are going to discuss the strategy for general studies. एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है और एस्पिरेंट्स लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर जनरल स्टडीज़ के सेक्शन को कैसे कवर करना है, करंट अफेयर्स कितने पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स के सेक्शन को कवर कहाँ से करना है, साइंस को कैसे कवर करना है, क्योंकि प्री के एग्ज़ाम के लिए अराउंड 3 महीने का ही टाइम दिया गया है और इतने कम टाइम में अगर आप पूरी की पूरी जनरल स्टडीज़ को कवर करने जाओगे, अगर आपके पास कोई इफेक्टिव मेथड नहीं होगा तो आप इसको पूरा कवर ही नहीं कर पाओगे। रिवीजन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये जो मैं स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ आपके साथ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसको फॉलो करके आप विद इन टाइम अपना जो कोर्स है उसको कवर कर पाओगे और रिवीजन भी अपना इफेक्टिव तरीके से आप कर पाओगे। ये जो जनरल स्टडीज़ का सेक्शन होगा, यहाँ पर ये जो स्ट्रेटेजी होगी, जो हम पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हम जानेंगे, वो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स के लिए तो बेनिफिशियल हैं ही, इसके अलावा रेलवेज़ के भी काफ़ी सारे एग्जाम्स के लिए जो कि अभी होने वाले हैं, जैसे कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे भी कई फ्रेंड्स हैं जो कि रेलवेज़ वगैरह की प्रेपरेशन कर रहे हैं और उनको साथ भी यही प्रॉब्लम थी कि जीएस के सेक्शन को वो कवर नहीं कर पा रहे थे। मैंने उनके साथ ये स्ट्रेटेजी शेयर करी, उन्होंने फॉलो करी और मॉक टेस्ट में उनका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये स्ट्रेटेजी आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है अगर आप इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं एसएससी सीजीएल में आने वाली डिफरेंट पार्ट्स जनरल स्टडीज़ के, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, इसके अलावा साइंसेज, उनको कवर करूँगा और बताऊँगा कि आपको इन सबको कैसे कवर करना है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा, सर्टेनली आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इस वीडियो से। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट। दीज आर माई क्रेडेंशियल्स जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड से होने की वजह से, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, ऐसा होने की वजह से मेरे साथ भी यही दिक्कत थी जिस जगह पे आज आप खड़े हुए हैं। मैं भी जीके के सेक्शन को बहुत ज़्यादा वाइड समझने की वजह से, बहुत बड़ा देखने की वजह से ये डिसाइड नहीं कर पाता था कि किस तरीके से मुझे चीज़ों को कवर करना है। और इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने अपनाई, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रही मेरे लिए, जिसकी का जो नतीजा है वो आप देख ही सकते हैं। इसके लिए किस तरीके से मैंने अप्रोच किया जीएस को, वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री के सेक्शन के बारे में। हिस्ट्री को मैं आपको सीधे सीधे बात बताता हूँ कि आपको कवर कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ जो हिस्ट्री के लिए आपको करनी है, दैट इज़ आपको सही टॉपिक सेलेक्ट करने हैं। ऐसे टॉपिक्स आपको सेलेक्ट करने हैं जो टॉपिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनसे कि क्वेश्चन आना शॉर्ट है। ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं हिस्ट्री के जिनको कि उनका श्योर नहीं है कि इनसे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, तो ऐसे कुछ टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अराउंड 60 to 70% अगर आप इस पोर्शन में, जीके के पोर्शन में स्कोर कर पा रहे हैं, देन यू आर वेरी गुड एट इट। आपको जो मेहनत करनी है वो उन सब्जेक्ट्स पे करनी है जो टाइम आप जीके में इन्वेस्ट करने वाले हो। जीके में होता ये है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट टाइम करने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो आपको लिमिटेड ही मिल पाता है। आप बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, उसके बाद आप 1-2 नंबर बढ़ा पाओगे। जबकि अगर आप यही चीज़ मैथ्स या साइंस, वो इंग्लिश पे अगर दोगे तो आपका जो ज़्यादा मार्क्स का एरिया है वो कवर होता है। इसलिए इस सेक्शन को इसी तरीके से कवर करना है कि आप 60 to 70% स्कोर कर पाएँ श्योर तरीके से। और यही मेरी भी स्ट्रेटेजी रही, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो अराउंड 180 to 185 मार्क्स का जो पेपर है वो मेरे पढ़े हुए में से आने वाला है, और उसमें से अगर मैं मैक्स टू मैक्स स्कोर कर पाऊँ तो मेरा जो स्कोर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। यही चीज़ मैंने भी फॉलो करी। तो मैंने कुछ टॉपिक सेलेक्ट करे जो टॉपिक्स की पेपर में आने की संभावना पूरी थी। ये टॉपिक्स आपको कैसे मिलेंगे? ये टॉपिक्स आपको मिलेंगे कि मैं अपने नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। उन नोट्स में से आप जो है इन टॉपिक्स को देख लीजिए। जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो आपको नोट्स में से मिल जाएंगे। अब इन नोट्स को आपको फॉलो कैसे करना है? इन नोट्स को फॉलो करने के लिए आप करिए क्या कि नोट्स की सबसे पहले एक रीडिंग मारिए। नोट्स के टॉपिक की रीडिंग मारने पर आपको जो है उस टॉपिक के मेन जो फैक्ट्स हैं वो आपको पता चल जाएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी बातें इस पर्टिकुलर टॉपिक में से इंपॉर्टेंट हैं जो कि एग्जाम के लिए मुझे याद रखनी है। बट एक चीज़ होती है कि आप फैक्ट्स को डायरेक्ट मगअप नहीं कर सकते। उनको अगर आपको याद रखना है तो आपको पीछे कोई ना कोई लिंकिंग स्टोरी आपके पास होनी चाहिए, एक पूरी पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। और ये अगर आपको करना है तो यहाँ पर लूसेंट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले टॉपिक देखिए नोट्स में से, उस टॉपिक को पढ़िए नोट्स से, और उन जो नोट्स के पीछे की, उन पॉइंट्स के पीछे की जो पूरी कहानी है उसको आप लूसेंट में से पढ़ लीजिए। जब आप लूसेंट को पढ़ रहे होंगे तो आपके माइंड में ये चीज़ रहनी चाहिए कि मुझे इसमें से सारा मटेरियल याद नहीं रखना है, सिर्फ जो पॉइंट्स मैंने अभी वहाँ पर नोट्स में से पढ़े हैं वही काम के हैं। उसके अलावा जो कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ वो सिर्फ
अपने फैक्ट्स को लिंक करने के लिए एक पिक्चर क्रिएट कर रहा हूँ, एक स्टोरी डेवलप कर रहा हूँ। इस तरीके से आप करेंगे तो आपको कम पढ़ना भी पड़ेगा और आप जो है सीधी टू द पॉइंट वाली चीज पढ़ेंगे। ये सब करने के बाद आपको अपने खुद के नोट्स बनाने होंगे। भले ही आप मेरे नोट्स की फोटोकॉपी निकलवा लें, कुछ भी कर लें, बट आप जब तक अपने नोट्स नहीं बनाएंगे आपके लिए जो लर्निंग है आपकी वो परमानेंट नहीं होगी। अगर आपको अपनी लर्निंग को परमानेंट बनाना है, आपको उसे अच्छे से याद रखना है, नेक्स्ट टाइम पढ़ते टाइम उसे कम टाइम में कवर करना है, क्योंकि रिवीजन तो आपको करना ही होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो भी ये चीज़ मैनेज हो जाने वाली है। अगर रिवीजन आपके खुद के बनाए हुए नोट्स से होगा तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। ये चीज़ आपको हिस्ट्री के लिए करना है। टॉपिक सेलेक्ट करिए, नोट्स से नोट्स पढ़िए, नोट्स की लिंकिंग बनाइए, लिंकेज बनेंगे आपके डोसेंट से, या आप यूट्यूब पर कोई भी उस टॉपिक की वीडियो देख सकते हैं जहां पर किसी अच्छे टीचर ने उस टॉपिक को एक्सप्लेन किया हो, और उसके बाद आपको अपने नोट्स बनाने हैं। फिर हम बात कर लेते हैं पॉलिटी सेक्शन के बारे में। पॉलिटी को कैसे सीखना है आपको, सबसे पहले वही नोट्स, इसके भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक आपको नोट से पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे क्वेश्चंस आना श्योर शॉर्ट है। तो उन टॉपिक्स को पढ़िए, उस टॉपिक को एक बार नोट से पढ़िए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो मेरे नोट्स हैं वो इतने ज़्यादा लूसिड हैं, इतने ईजी हैं समझने में कि आपको यहाँ पर किसी और मटेरियल को रेफर करने की ज़रूरत बहुत कम बार पड़ेगी। जस्ट इन केस कि आप किसी पॉइंट को नहीं समझ पाते हैं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ नोट्स के थ्रू, तो आप लूसेंट को रेफर कर सकते हैं, इस किताब को पढ़ के उस टॉपिक को समझ सकते हैं। फिर वही आपको अपने नोट्स बनाने होंगे। जब तक आप ये नहीं करेंगे परमानेंस नहीं आएगी। फिर बात कर लेते हैं ज्योग्राफी सेक्शन के बारे में। ज्योग्राफी को आपको कैसे कवर करना है, इसका मेथड थोड़ा अलग है। टॉपिक्स वही मैं आपको दे दूंगा, नोट्स के थ्रू आप देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। इनके लिए जो नोट्स हैं उनमें से आपको पढ़ाई नहीं करनी है। आपको करना क्या है कि आप या तो लूसेंट को फॉलो करें या फिर कहीं किसी वीडियो में जाकर उस टॉपिक को आपको पढ़ना है जो कि आपको यहाँ नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा। उस टॉपिक को आप या तो वीडियो से पढ़िए या लूसेंट में से पढ़िए, और वहां से पढ़कर आपको खुद के नोट्स बना लेने हैं उस टॉपिक के। क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसी साइंस है जिसमें कि जो फैक्ट्स, जो बातें आपको रखनी है याद, वो आप ही डिसाइड कर सकते हो, इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर आपको इसको समझना है तो जो चीज़ें आपको, जो अपनी थ्योरी है इसकी ज्योग्राफी की, वो समझने में हेल्प करती हैं, उन पॉइंट्स को लिख लीजिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा कुछ ज्योग्राफी के ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कंसीडर करते हैं, जैसे कि सैंड्स हो गया, इसके अलावा डिफरेंट रिवर्स हो गई, डैम्स हो गए, इनको जैसे वर्ल्ड सेंचुरीज हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, उनको कहाँ से कवर करना है, इनकी अच्छी वाली लिस्ट जो कि एग्जाम्स में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट जो डैम्स वगैरह हैं वो कैसे कवर करने हैं, उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है। जिस प्लेलिस्ट को, उस प्लेलिस्ट की आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट में मैंने ज्योग्राफी के वीडियोस ऐड कर रखे हैं, इसी के साथ बायोलॉजी के लिए भी, जो कि आपको बाद में पता चल जाएगा जब हम बायोलॉजी की स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, कि ये वीडियोस आपको अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देंगे। इन वीडियोस को आपको पढ़ना है और अपने नोट्स यहाँ से प्रिपेयर कर लेने हैं। सिर्फ यही चीज़ आपको ज्योग्राफी के लिए करनी है, और ज़्यादा टाइम हमें इस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जो मेनली फोकस करना है जनरल स्टडीज़ के लिए, दैट शुड बी ऑन रिवीजन। एक बार आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइए और फिर जो आपने इकट्ठा कर लिया है, जो आपने समझ लिया है, उसको बार बार रिवाइज करिए, ताकि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आए तो वो ना छूट जाए। इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है उसके लिए आपको सिर्फ नोट्स को ही रेफर करना है। नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स आपको कहाँ प्रोवाइड मिलेंगे, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसकी की लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर सीधे अरुण डागुर सर्च कर सकते हैं, और वहां पर जो ट्यूलिप हमारा लोगो है उसे आप देखेंगे तो आपको प्रॉपर जो आईडी है, प्रॉपर चैनल है, वो मिल जाएगा। तो इकोनॉमिक्स के लिए आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको सिर्फ नोट्स को फॉलो करना है। यहाँ पर अगर आप किसी टॉपिक को, जो कि आप समझ सकते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमिक्स के, जैसे जीडीपी, जीएनपी, अगर इनको आपको समझना है तो आप उसके लिए वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है, दैट इज सेंसस। उस पोर्शन को भी आपको यहीं से करना होगा। नोट्स में से आप देखिए जो डेटा है उसको, जो मेरे नोट्स हैं वो काफ़ी, अब तो जब मैंने तैयारी करी थी तब के बनाए हुए हैं, तो डेटा काफ़ी सारा चेंज हो चुका है, बट टॉपिक आपको मिल जाएगा। उस टॉपिक को किस तरीके से, कौन कौन से पॉइंट्स आपको अपडेट करने हैं, वो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। जैसे कि आरबीआई की डिफरेंट रेट्स लिखी हुई हैं कि अपनी रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो उनको वो बदल चुकी हैं, तो उन्हें आप अपने हिसाब से अपडेट करके लिख लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं साइंस सेक्शन की। साइंस में बायोलॉजी के सेक्शन के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। बायोलॉजी को अगर हम पूरा कवर करने जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप चाहें तो बायोलॉजी में
MSc तक कर सकते हैं, बट उस चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना पढ़ना है जो कि हमारे पेपर में पूछा जाता है, और जो पूछा जाता है वो ये टॉपिक्स हैं। हमसे सेल के बारे में पूछा जाता है विच इज़ कॉल्ड साइटोलॉजी, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। टिश्यूज़ के बारे में आपको पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के बारे में भी पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, अपना नर्वस सिस्टम, ये सब अगर आपको पढ़ने हैं, और डिजीजेज, ये सब अगर आपको पढ़ने हैं तो आपके लिए मैं एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट में क्रिएट कर चुका हूँ। उस प्लेलिस्ट में जाकर आपको ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स को कैसे पढ़ना है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले कोई भी सिस्टम उठाइए, उस सिस्टम की एक एनिमेशन वीडियो देखिए। एनिमेशन वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना है कि उस टॉपिक को बुक में से पढ़ लेना है। एनिमेशन देखने से आपको सारी प्रोसेस समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से वो सिस्टम काम करता है। उसके बाद जब आप नोट्स में से या बुक में से पढ़ोगे तो आपकी जो टर्मिनोलॉजी है उस सिस्टम से रिलेटेड, कि किस कंपोनेंट को क्या कहते हैं, किस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इस तरीके से ये सब कर लेने के बाद आपको अपने नोट्स बना लेने हैं। डिजीजेस का जो पोर्शन है इसको जनरली आपको निमोनिक से या ट्रिक्स की मदद से समझ लेना है, जो कि आपको जो वीडियोस हैं इससे रिलेटेड वो इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो जो बुक आपको इसके लिए रेफर करनी है, बायोलॉजी के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आप इसको पढ़ें किसी किताब से तो वो किताब ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि फिगर्स हों, जिसमें इमेजेस की मदद से, अच्छे पिक्चर्स की मदद से किसी भी बॉडी के सिस्टम को समझा रखा हो, ताकि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से क्लियर हो। वरना आप चीज़ों को इधर उधर ही कर देंगे और आपके जो आंसर हैं वो आपके दिमाग में सेट हो ही नहीं पाएंगे। इसलिए इमेजेस, पिक्चर्स की मदद से आपको पढ़ना है। इसके लिए आप सिखवाल पब्लिकेशन की एक किताब आती है वो ले सकते हैं, उसमें भी अच्छी पिक्चर्स की मदद से समझाया गया है। अदरवाइज दृष्टि की एक किताब आती है, उसमें भी बहुत अच्छे इमेजेस को यूज़ करके समझाया गया है। तो ह्यूमन बॉडी के लिए आपको ये सब करना है, और डिजीजेज के लिए भी ये करके अपने नोट्स बना लेने हैं। इसके बाद जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेक्शन है उसके बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। साइंस बैकग्राउंड से होने की वजह से ये जो टॉपिक्स हैं इनके लिए मैंने कोई अलग से स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करी थी, और जो मैंने बेसिकली किया क्या था कि जो जो टॉपिक्स मेरे वीक होते थे उनको, जैसे कि ऑप्टिक्स मेरा थोड़ा कमज़ोर था तो मैं ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाता था मॉक टेस्ट में, तो मैंने ऑप्टिक्स को पढ़ा। ऑप्टिक्स को पढ़ने के बाद जब मैं उसके क्वेश्चंस करने लग गया तो मेरा जो पूरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन है वो अच्छे से कवर हो गया और मैं उसके क्वेश्चंस कर पाता था। बट अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको इन टॉपिक्स को भी इसी तरीके से पढ़ना चाहिए। कोई अच्छी सी किताब लीजिए, जो कि जब आप साइंस के लिए, बायोलॉजी के लिए कोई किताब लेंगे तो उसी किताब में कवर हो जाएंगे। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़िए, वो टॉपिक्स जिनसे कि सवाल आते हैं। ज़्यादा आपको पूरे कोर्स के पीछे नहीं भागना है, सिर्फ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन पे ही अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। इसके बाद करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बेसिकली जो चीज़ फॉलो करी थी वो थी कि मैं डेली अपने नोट्स बनाता था। बट जब मैंने पेपर दिया और तो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से ये चीज़ मैंने नोटिस करी कि अगर मैं मंथली डाइजेस्ट भी सिर्फ फॉलो करता स्टडी IQ का, बेसिकली मैं स्टडी IQ से ही अपने नोट्स बनाता था। जो गौरव गर्ग सर हैं वो पढ़ाते थे तो मैं उनसे अपने नोट्स बना लेता था। और जब मैंने अपना पेपर दिया तो मुझे पता चला कि सिर्फ अगर मैं मंथली डाइजेस्ट को फॉलो करता तो भी मैं उतना ही आउटपुट दे पाता जितना कि मैं डेली पढ़ने के बाद दे पाया था। बेसिकली बात यह है कि आप कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं अगर आप मंथली डाइजेस्ट को फॉलो करते हैं, जो मंथली वीडियोस होती हैं उनको फॉलो करते हैं। अगर अब तो इनका जो कोर्स है वो पेड हो गया है, जस्ट इन केस कि आप इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप कोई मैगजीन ले लीजिए जो कि मंथली आती हैं। उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपके हर टॉपिक के कवर होने चाहिए, उनको कवर कर लीजिए। वैसे 300 क्वेश्चंस ये जो बताते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आप कोई और चैनल ऐसा जानते हैं जहाँ पर कि रिलेटिव कंटेंट दिया जाता है देन आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने करी थी। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे चैनल का लिंक है। जब आप जो टेलीग्राम पर जाकर अरुण डावर सर्च करेंगे और ये ट्यूलिप का लोगो आपको दिखेगा तो आप उस चीज़ को सब्सक्राइब करके जो हमारे सारा स्टडी मटेरियल है जो मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, सारे नोट्स, वो पा सकते हैं। और आप इस लिंक पर जाकर भी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस लिंक को मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उस पर क्लिक करके चैनल तक पहुँच जाएंगे। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, मैं आपको बता देता हूँ कि रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि 3 महीने के टाइम में आपको जब ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लाना है तो आपको रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा। आपको 1-1.5 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से टाइम इन्वेस्ट करके, पढ़ाई करके। उसके बाद आपको सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। रिवीजन आप जितना ज़्यादा करेंगे वो उतना ही ज़्यादा आपके दिमाग में जो आपकी पढ़ी हुई चीज़ें हैं यूज़फुल होंगी, नहीं तो आप वो सब भूल जाएंगे। तो रिवीजन करना कैसे है, सबसे पहले अगर आप कोई जनरल स्टडीज़ का टॉपिक है जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, वो पढ़ रहे हैं तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले जब आप पढ़ें उस टॉपिक को, पहली रीडिंग मार रहे हैं उसकी रिवीजन के टाइम पे, तो उस टॉपिक को लिख कर पढ़ना है।
आप उसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, डेट्स हो गई, या कोई नाम हो गया जो इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिख लीजिए, रफ कॉपी में ही लिखिए, और आज की आपकी जब पढ़ाई खत्म हो जाए तो आप रख दीजिए। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे आए तो आपने जो कल पढ़ा था उसको बिना देखे आप लिखने की कोशिश करें कि आपने क्या क्या टॉपिक पढ़े थे, उस टॉपिक के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अगर आप कुछ भूल जाते हैं देन आप उस रेफर कर सकते हैं, नोट्स को देख सकते हैं, ये आपका रिवीजन का तरीका होगा। फिर आप जस्ट अपना आज का जो सेशन है उसको शुरू कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आपको करना क्या है कि डेली रिवीजन पे फोकस करना है। आप डेली, जो भले ही आपका मंथली डाइजेस्ट आप फॉलो कर रहे हैं, बट डेली आप उसमें से थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चंस हैं उनको कम कम करके 10-10, 20-20 के सेक्शन में पढ़िए, और उनको अगले दिन रिवाइज करना है। जब आप नए करंट अफेयर्स अगले दिन के लिखने बैठेंगे तो आपको जो आपने पिछले दिन लिखा था उसको पढ़ लेना है एक बार। संडे के दिन आपको वीकली रिवीजन है, उस पर काम करना है, आपको फॉलो करना है, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसे रिवाइज करना है एक बार। इस तरीके से करंट अफेयर्स भी आप कर पाएंगे। करंट अफेयर्स कितने कवर करने हैं? 6 महीने के। 6 महीना तो आपको कम से कम कवर करना ही करना है, और अगर आप कर सकते हैं तो पूरा का पूरा 2020 का करंट अफेयर आप कर लीजिए, आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि करंट अफेयर से आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है स्टडीज से रिलेटेड या पेपर से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेकर, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर यू डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल। If you want our study material, then go to our Telegram channel. I'll provide all the study material there. Now I thank you all. Thank you very much. Hope कि आप इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं।